अगर आप 55 लाख रुपए में 1 BHK का अपार्टमेंट बाय करना चाहते हो, वो भी थाने एक्सटेंशन में, कल्याण भिवंडी रोड पे, कल्याण भिवंडी कॉरिडोर भी जिसको बोला जाता है, तो आज मैं गोदरेज के आप लोगों के लिए एक अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लेके आ चुका हूँ। सो गोदरेज उपवन, गोदरेज निर्वन इस प्रोजेक्ट का जो है नाम रहने वाला है। एंड यहाँ पे जो 1 BHK स्टार्ट होता है 55 लाख रुपए ऑल इन से लेके 65 लाख रुपए ऑल इन तक 1 BHK का प्राइस रहेगा। साइज यहाँ जो आप देखोगे तो वो साइज आपका ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है 368 स्क्वायर फीट से लेके आपका 427 स्क्वायर फीट तक के साइजेस मिलेंगे। 2 BHK में आपको जो है 550 स्क्वायर फीट का साइज देखने को मिलता है, जिसका ऑल इन बॉक्स प्राइस जाता है 89 लाख रुपीज जो है ऑल इन प्राइस आएगा। अभी यहाँ पे जो है ये आपको कुछ बहुत प्रीमियम क्लास की इन्वेंट्री में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सो अभी अगर क्या लोकेशन है, यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और छोटा टिकट साइज है तो आपको कितना मुनाफा कहाँ पे होने वाला है, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। कैसे आप इस लोकेशन तक पहुंच सकते हो, लोकेशन की ब्यूटी क्या है, और कैसे कैसे ये मुंबई से, थाने से, कल्याण से कैसे कनेक्टेड है, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। वेस्टर्न, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं पैन इंडिया आप लोगों के लिए प्रॉपर्टीज की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर कभी आप लोगों के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता हूँ। आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, ये लोकेशन है आपकी थाने एक्सटेंशन, पूरा रूट लग जाता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि ये आपका प्रोजेक्ट है। आप अगर इधर साइड अगर आप जाओगे आपको मेट्रो स्टेशन मिलेगा, इधर साइड अगर आप जाओगे आपके दूसरे साइड में तो फिर आपको मेट्रो स्टेशन मिलेगा। मतलब गोदरेज के 3 एंट्री एग्जिट वाले गेट हैं। 2 एंट्री एग्जिट वाले जो फ्रंट वाले गेट रहेंगे, जो आपके कल्याण भिवंडी वाला रोड है, कल्याण भिवंडी वाला कॉरिडोर वाला रोड है, वहां से हार्डली 100 मीटर की डिस्टेंस पे मेट्रो आने वाला है। तो अगर आप देखोगे यहाँ इधर साइड अगर आप देखोगे तो तमगांव वाला आ जाएगा, इधर साइड अगर आप देखोगे फिर आपका एक मेट्रो स्टेशन आएगा। ये जो आप मेरे एक पीछे देख रहे होंगे कि इस तरीके से है, मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कि जो है कल्याण भिवंडी वाला कॉरिडोर आ जाता है। उसके बाद में ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ये बाईपास है, जिसको आगरा मुंबई एक्सप्रेस भी बोला जाता है, जो सीधा आपको जो है कनेक्ट कर रहा है समृद्धि महामार्ग से। तो यहाँ से समृद्धि महामार्ग हार्डली 4 से 5 किलोमीटर दूर है, जो आपको सीधा नासिक और आपका नागपुर लेके जा रहा है। तो ये सबसे प्रीमियम प्लस पॉइंट है। उसके बाद में मुंबई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो भी यहाँ से ऑलमोस्ट 5 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ जाता है। तो कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखो तो बहुत शार्पली, बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है लोकेशन से। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है कि आप इधर साइड देखोगे इस रोड पे अगर आप सीधे जाते हो तो आप कल्याण पहुंचोगे, इधर से अगर आप इधर साइड जाओगे तो आप सीधा समृद्धि महामार्ग कनेक्ट करोगे, इधर साइड अगर आप जाओगे तो आप थाने कनेक्ट करते हो और मुंबई भी कनेक्ट करोगे। ये वाला जो बाईपास है जिसको आगरा मुंबई एक्सप्रेसवे भी मैं बता रहा हूँ, और जो आपको आगे समृद्धि महामार्ग पे कनेक्ट करेगा, यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो आप 30-35 मिनट्स की ड्राइव करके सीधा जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पे कनेक्ट करते हो, जहां से आप अंधेरी मुंबई के किसी भी लोकेशन पे जा सकते हो। तो इट मीन्स की 40-45 मिनट्स की ड्राइव करके आप मुंबई के बीच के पार्ट में पहुंच जाते हो। तो बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली शार्पली कनेक्टेड है ये लोकेशन, और ये मुंबई का एक्सटेंशन वाला जोन है। सो मुंबई के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुंबई में लोकेशन लैंड पार्सल अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप ये वसई विरार वाला अगर आप जोन देखोगे तो वहां से गुजरात कनेक्टेड हो जाता है। अब इनके पास में केवल 2 जोन है जहां पे वो एक्सटेंड कर सकते हैं मुंबई को। सो पहला, थाने एक टाइम पे जब मुंबई में नहीं आता था, आज की डेट में आप थाने को मुंबई के अंदर कंसीडर करते हो क्योंकि वो बिल्कुल लग के आ गया है मुंबई में। तो मुंबई का थाने आया। अब आज की डेट में थाने भी जो लोकेशन है वो थाने में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, तो उसको भी माइग्रेट करना है वहां से लोगों को। तो इसलिए एक्सटेंशन पार्ट एक्सपेंड किया जा रहा है। तो ये वाला पूरा जोन एक्सपेंड हो रहा है, तो ये एक्सपेंड वाला जोन है। तो इधर साइड लेफ्ट वाले रोड पे अगर आप जाते तो आप सीधा भिवंडी पहुंचोगे, राइट साइड अगर आप जाओगे अपने तो आप सीधा कल्याण पहुंचते हो, और अगर आप बाईपास पकड़ के एक साइड जाओगे तो आप सीधा मुंबई जाते हो, उधर साइड जाओगे तो आप समृद्धि महामार्ग और अपना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे पहुंचते हो। तो मतलब बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये। अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो ये आपके क्लब हाउस की कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो बहुत जल्दी इन टावर का जो है पोजेशन भी होने वाला है, तो आपका रेंटल स्टार्ट हो जाएगा। तो रेंटल की भी अगर मैं बात करूं तो रेंटल आपका ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप 1 BHK रॉ फ्लैट देते हो तो 15,000 के आसपास में जाता है। 2 BHK अगर आप देते हो तो आपका 20 से 22 हजार के आसपास में 2 BHK का रेंट आता है। तो ऐसी रेंटल इनकम आपको जो यहाँ पे जनरेट होने को मिलेगी, और जब तक पोजेशन होगा तब तक थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और जिस हिसाब से सील फाटा से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है, फिर यहाँ पे ब्रिज बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, तो जैसे जैसे कनेक्टिविटी और शार्प होगी, मेट्रो ऑपरेशनल होगी, सो मेट्रो लाइन नंबर 5 आपकी यहाँ पे आएगी। सो मेट्रो लाइन जैसे ही ऑपरेशनल हो जाएगी तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत
और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपका जो है रेंटल यील्ड बढ़ जाती है। अभी हम चलेंगे अपने मॉडल पे, क्या मॉडल में कैसे सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई हैं, तो मॉडल एक बार समझते हैं, उसके बाद सैंपल फ्लैट का वीडियो देखेंगे, फिर हम पूरे प्रोजेक्ट का टूर करते हैं। दिस इज योर मॉडल। सो ये आपका पूरा मॉडल आ जाता है जो अभी आप देख रहे हो। सो अभी हम जो खड़े थे, अभी मैं जो आपको वीडियो खड़े शूट कर रहा था वो यहाँ से कर रहा था, तो ये वाला जो रोड है, ये रोड आपका सीधा कल्याण भिवंडी वाला रोड है, जो आपको यहाँ अगर आप सीधा जाओगे तो आप सीधा पहुँचते हो अपना भिवंडी। इधर साइड अगर आप जाओगे तो आप यहाँ से कल्याण पहुँचते हो। ये हमारा जो बाईपास वाला रोड है, जो इधर अगर आप जाते हो तो आपको सीधा समृद्धि महामार्ग कनेक्ट करेगा, ये डीपी रोड है। सो दिस डीपी रोड विल बी कनेक्टेड टू समृद्धि महामार्ग, तो आप वहां से आप समृद्धि महामार्ग पहुंचोगे। यहाँ से अगर आप इधर साइड, अगर आप ये बाईपास रोड से इधर साइड सीधा जाओगे आगरा मुंबई एक्सप्रेसवे से, तो आप सीधा पहुंच जाओगे मुंबई और थाने। ये पूरा यहाँ से अब हम एंट्री लेते हैं। सो एक एंट्री एग्जिट आपकी ये हो गई, एक एंट्री एग्जिट आपकी ये हो गई। ये एंट्री एग्जिट से आप आगे देखोगे आप तो एक वहां पे मेट्रो स्टेशन आएगा, हार्डली वॉक इन 100 मीटर की डिस्टेंस पे। अब अगर आप इस वाले से देखोगे तो यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन आएगा, ये भी हार्डली 200 मीटर की वॉक करके आएगा। ये वाला जो रोड है ये डीपी रोड आता है, जो आपको सीधा समृद्धि महामार्ग कनेक्ट करेगा। एंड ये एक एंट्री और आपकी आगे रहने वाली है, और ये एंट्री 3 एंट्री एग्जिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो अभी हम यहाँ से एंट्री करते हैं, जो मैं कंस्ट्रक्शन दिखा रहा था क्लब हाउस वाली। सो ये आपका क्लब हाउस रहेगा। ग्राउंड फ्लोर पे आपको हाई स्ट्रीट रिटेल दिखने वाला है, जिसमें सारे ब्रांड्स आएंगे। फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पे आपको जो है पार्किंग देखने को मिलेगी। उसके ऊपर आप देखोगे तो पोडियम पे सारी एमिनिटीज, क्लब हाउस, जितनी भी आपको एमिनिटीज आपके माइंड में आती है, तो वो सारी एमिनिटीज आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद में अगर मैं टावर्स की बात करूं, तो ये टावर अगर आप देखोगे तो इस तरीके का आपका पूरा जो है एलिवेशन रहने वाला है। एंड अभी हम बात करेंगे कि किस टावर के लिए अभी हमें बात करनी है। सो ये आपका पूरा लैंडस्केप वाला पूरा जोन रहेगा। जो लोग हाई राइज में अगर इंटरनल फेसिंग में जाते हैं तो उनके लिए ऐसा उनको जो है पूरा लैंडस्केपिंग दिखने वाला है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। आप वीडियो से ही आप एक बार आइडिया लगा सकते हो। एंड ग्रीनरी देखो कितनी सारी इन्होंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है, जो कि मुंबई में मिलना बहुत इम्पॉसिबल है कि आपको इतनी सारी ग्रीनरी मिले, वो कि आपकी गेटेड टाउनशिप के अंदर में। सो इधर ये जो आप देखोगे तो प्लस शेप में जो है इनके सारा एलिवेशन रहने वाला है। प्लस शेप में आपको मोस्टली जितने भी बड़े बड़े रेडिशन हो गया होटल या बड़े बड़े होटल्स अगर आप देखोगे तो उनका प्लस शेप में जो है पूरा लेआउट रहता है, पूरा एलिवेशन रहता है। सेम एज इट इज वैसा ही एलिवेशन आपको यहाँ पे दिखने वाला है। अभी अगर आप ये फ्रंट वाली जो ये फ्रंट वाली जो आप देख रहे होगे, तो ये फ्रंट वाली रो में आपको जो है 2 BHK देखने को मिलेगा। फिर जो मिडिल वाला है, वो मिडिल वाले में आपको जो है 1 BHK, फिर साइड वाला एक 1 BHK, फिर एक 2 BHK आएगा। इस तरीके से पूरा आपका रहेगा। एंड ये एलिवेशन रहेगा। ये जो आप देख रहे हो एक एंट्री जो मैं आपको बता रहा था ये थी, जिसके 100 मीटर डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आएगा। उसके बाद में एक ये है जो कि डीपी रोड समृद्धि महामार्ग जो कनेक्ट कर रहा है, एक एंट्री एग्जिट आपकी यहाँ से रहेगी, एक अपना फ्रंट पे रहेगी जहाँ से अभी मैंने आपको दिखाया था। सो इस तरीके का पूरा जो है आपका लेआउट रहने वाला है 20.4 एकड़ का। सो बहुत ब्यूटीफुल लेआउट है। अभी हम चलेंगे अपने सैंपल फ्लैट पे, और सैंपल फ्लैट में ही मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो है आप प्रोसेस कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे बुकिंग अपनी करा सकते हो। हम अपने ब्यूटीफुल लेविस 1 BHK के अपार्टमेंट में आ चुके हैं। सो दिस इज योर लेविस ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। सो ये आपका ड्राइंग डाइनिंग सबसे पहले आने वाला है। इसका जो साइज रहेगा 427 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया रहेगा। और कारपेट एरिया इन द सेंस कि पूरा कारपेट एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। जिस ऐसा नहीं कि कवर्ड की वजह से कारपेट एरिया कम हो जाएगा। सो कवर्ड्स भी इन्होंने जो है वॉल के अंदर ही दिया हुआ है, वो एरिया आपको ये पूरा बना के देंगे। ये आपकी फर्स्ट वॉशरूम रहेगा, जिसको पाउडर रूम भी जिसको बोला जाता है। उसके बाद में सबसे ब्यूटीफुल ये आपकी किचन आ जाती है। किचन में आपको ड्राई एरिया, ड्राई स्पेस दिया जाता है। फिर यहाँ पे ये आपको पूरा मॉड्यूलर किचन ये आपको करके नहीं देने वाले हैं, ये आपको ऐसे ही जैसा आप देख रहे हो वैसा ही आपको दिखने वाला है। उसके बाद हम अपने आ चुके हैं एक ब्यूटीफुल बेडरूम में, जो आपका बेडरूम रहने वाला है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि कबर्ड ये पूरा वॉल के अंदर रहेगा, जिससे कि कारपेट एरिया बचता है। जिससे आपका कारपेट एरिया बचता है तो यूजेबल एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ये दिस इज योर वॉशरूम। सो ये आपके 1 BHK के मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिलता है। और इस एरिया में ही नहीं, मुंबई में ऐसा बहुत इंपॉसिबल हो जाता है। मुंबई नहीं, बहुत सारी लोकेशन पे ऐसा इंपॉसिबल है कि 1 BHK के रूम में आपको 2 वॉशरूम देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको 2 वॉशरूम देखने को मिलेगा। छोटा वाला जो कारपेट एरिया है जो 368 स्क्वायर फीट का है, उस कारपेट एरिया में आपको एक वॉशरूम कम हो जाएगा, थोड़ा सा ड्राइंग डाइनिंग कम हो जाएगा, जिसका 55 लाख रुपए वैल्यू बताया था। इसका वैल्यू आपका ऑल इन 65 लाख के आसपास में आता है। फिर फ्लोर टू फ्लोर वो वेरी करेगा कि किस फ्लोर पे आप बाय कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है ऑल इन बॉक्स प्राइस निकल के आएगा।
अभी हम अपने 2 BHK अपार्टमेंट का 2 BHK सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे उसमें। दिस विल बी योर 2 BHK अपार्टमेंट। सो ये आपका बहुत ही प्यारा सा ड्राइंग डाइनिंग आ जाता है, तो इस तरीके से आप पूरा जो अपना इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो। एंड ऐसा बेडरूम आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, सो लेआउट का अगर मैं बताऊं करेक्शन वाला, तो इधर अगर आप देखोगे तो अभी जो आप बेडरूम देख रहे हो यहाँ पे आपका किचन आएगा 541 कारपेट में, और इधर साइड आपके जो 2 बेडरूम आ जाएंगे। अभी जो यहाँ पे आप जो वॉशरूम देख रहे हो और यहाँ पे ये जो किचन देख रहे हो, तो ये और यहाँ आपका एक बेडरूम आ जाता है, फिर एक बेडरूम आपका यहाँ आ जाएगा, मतलब कि दोनों बेडरूम इधर हो गए ड्राइंग डाइनिंग, एंड उसके बाद में आप देखोगे तो आपका किचन वाला एरिया आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा आपका जो है अपार्टमेंट का लेआउट रहने वाला है। बाकी आप जब एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस करोगे, साइट विजिट करोगे, तो और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी आपको इसमें प्रोसेस कैसे करना होता है, तो प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मुंबई का बताता हूँ। सो मुंबई के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुंबई में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि विदाउट एक्सपेंशन किए मुंबई गवर्नमेंट नहीं ऑपरेट कर सकती है मुंबई को। इसीलिए मुंबई छोटा सा मुंबई है जो कि 3 साइड से अरेबियन सी से घिरा हुआ है। बट अगर आप मुंबई को देखोगे तो आज की डेट में इतना बड़ा हो चुका है कि मुंबई, नवी मुंबई और अब मुंबई 3.0 नैना सिटी, नया जो मुंबई 3.0 आ रहा है। सो तीनों जोन में अगर आप देखो कि इस वाले जोन में प्लस पॉइंट क्या है, सो थाने विल बी द कमर्शियल हब। तो थाने कमर्शियल हब होगा पूरा, जहां पे आपको टॉप क्लास के आपको जो है सारे कमर्शियल हब देखने को मिलेंगे। इवन पवई वाले लोगों को भी अगर शॉपिंग करना होता है तो वो प्रीफर ज्यादा करते हैं थाने को। उसका रीजन है कि वहां पे कमर्शियल का पूरा हब है। तो थाने वाली लोकेशन, और ये जो लोकेशन आती है ये थाने एक्सटेंशन वाला पार्ट आता है। अभी आपने जो लोकेशन देखा था, इस पर्टिकुलर लोकेशन को लोग भिवंडी बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये भिवंडी लोकेशन है नहीं। बट आपको ऐसा लगा होगा कि मैं सिटी में खड़ा हूं, तो उस तरीके की डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है। सो पूरा ये पूरा जोन जो है ना कल्याण है ना भिवंडी है, बट फिर भी इतना डेवलप है क्योंकि इसको इतना ज्यादा आज की डेट में इतनी ये पॉपुलेशन, आज की डेट में ये एरिया इतना फैल चुका है, इतनी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, पॉपुलेशन बहुत है। इस तरीके से पूरा जो है ये लोकेशन पूरा डेवलप हो रहा है। तो अभी आज की डेट में यहाँ इतने सारे अपार्टमेंट हैं, जब यहाँ पे कोई लोकेशन का नाम नहीं है। माजीवाड़ा ऑलरेडी वहाँ पे पूरा डेवलप हो चुका है, कल्याण पूरा डेवलप हो चुका है। अभी अगर आप प्रोजेक्ट सारे देखोगे तो इस रूट पे ही सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। यहाँ आसपास महिंद्रा का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं इस प्रोजेक्ट का, कि आपको महिंद्रा वाले प्रोजेक्ट में और आपको जो है पलावा सिटी वाले प्रोजेक्ट में थोड़ा पानी को लेकर समस्या थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। आई डोंट नो कि डेवलपर का क्यों ध्यान नहीं है, उनका डेवलपर का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पलावा में लोधा है, इतना बड़ा डेवलपर है, महिंद्रा भी अच्छा डेवलपर है, तो वो सारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट इस प्रोजेक्ट में आपको प्लस पॉइंट ये है कि बारिश होने के बाद में मानसून के टाइम पे भी यहाँ पे पानी वाली समस्या कभी भी नहीं होने होने वाली है। एक तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से, और कंस्ट्रक्शन उस तरीके से की जा रही है, सारे ब्रांडेड इक्विपमेंट यहाँ पे यूज होंगे। वॉल अगर आप यहाँ के डोर देखोगे तो डोर भी ब्रांडेड क्वालिटी के जो है यहाँ पे रखे जाएंगे, जिससे प्री हंग डोर जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि अगर जस्ट सपोज कि अगर कभी फायर या फिर कभी आग लग जाती है तो कम से कम 2 से 3 घंटे तक वो उस आग को रोक सकता है। तो उस तरीके की यहाँ पे जो है चीजें यूज की जा रही हैं। तो क्वालिटी वाइज, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो या किसी भी चीज में क्वालिटी हो, तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। इसीलिए गोदरेज इंडिया का नंबर 1 डेवलपर है। और 55 लाख रुपए में आप इंडिया सर्च कर लो, आपने कल्याण में जैसे इन्वेस्टमेंट की थी सेम एज इट इज, उससे अच्छी, उससे प्रीमियम लोकेशन ये है। क्योंकि थाने से अगर कोई भी बंदा अगर भिवंडी या फिर उसको कल्याण जाना है तो वो पहले इस लोकेशन से होता हुआ जाएगा। नागपुर से अगर किसी बंदे को मुंबई जाना है तो वो इस रूट से ही होता हुआ जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से अगर किसी को जाना है तब भी वो इस रूट से ही होता हुआ जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये भी आपको सीधा कनेक्ट करेगा अटल सेतु। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है ये लोकेशन। तो सब कुछ वेल है यहाँ पे। और आपका मेट्रो भी आने वाली है, सो मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगी, मेट्रो लाइन नंबर 5। रेलवे का अगर आप देखोगे तो रेलवे ऑलरेडी पूरे ऑल ओवर मुंबई ही नहीं, मुंबई के आसपास में लोकल ट्रेन चलती है। सो कनेक्टिविटी वाइज बहुत शार्प लोकेशन है। और एक इन्वेस्टर को कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, बस यही चाहिए होता है। और यही कुछ चीजें होती है जो आपके पैसे को मल्टीपल टाइम ग्रो करती हैं। तो अगर आप भी 55 लाख में अपार्टमेंट 1 BHK का बाय करना चाहते हो और अपने पैसे को 2x से लेके 5x तक की ग्रोथ देना चाहते हो, अपना पैसा बनाना चाहते हो, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। बहुत जल्दी ये प्राइस जो है रिवाइज करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, विजिट प्लान कीजिए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस अलाइन कीजिए अगर आप मुंबई से नहीं हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी पर्टिकुलर पैन इंडिया के लॉन्चेस और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स की वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक्स।